दूसरा अध्याय। हे भाइयों, हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय तुमसे विनती करते हैं कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा, जो कि मानो हमारी ओर से हो, यह समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर न हो जाए और न तुम घबराओ। अब वहां कुछ ऐसे लोग थे जो कहते थे कि जिस सताव में से हम गुजर रहे हैं वह महाक्लेश है, यह परमेश्वर का पलटा लेने का दिन है, वह आ चुका है। उन्होंने पत्रियां तक लिखी मानो पौलुस ने लिखी हो कि ये लोग ठीक कहते हैं, यह पलटा लेने का दिन है, यह महाक्लेश है। इसलिए पौलुस इसको सुधारने के लिए लिखता है कि मेरी ओर से किसी काल्पनिक पत्री पर विश्वास न करो। पत्री के अंत में पौलुस टिप्पणी करता है, मैंने अपने हाथ से हस्ताक्षर किए हैं जो मैं अपनी सब पत्रियों में करता हूं। वे झूठी पत्रियां जो उन्हें मिल रही थी, पौलुस के अपने हस्ताक्षर के साथ न थी, तो वह इस सत्य का जिक्र करता है कि वह उन्हें लिखकर स्वयं उन पर अपने हस्ताक्षर करता है। यह पौलुस का चिन्ह है। यद्यपि वो बोलता या कोई और लिखता था, वह अंत में अपने हस्ताक्षर करता था ताकि लोग आधिकारिक रूप से जाने कि वह सचमुच पौलुस की ओर से है। तीसरी आयत में लिखा है, किसी रीति से किसी के धोखे में न आना, क्योंकि वह दिन न आएगा जब तक धर्म का त्याग न होवे और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट न हो। परमेश्वर के पलटा लेने और प्रकोप के दिन के आने से पहले दो बातें होना जरूरी है जो पृथ्वी पर आ रही हैं। पहला, बड़ा अधर्म। इस शब्द अधर्म का कुछ ने अर्थ दिया है जाना, और कुछ है जो उसे यातना से जोड़ना चाहते हैं। इसके साथ समस्याएं हैं। उस पर विश्वास करने के बजाय हम उसको एक संभावना का रूप देते हैं। परंतु हम ये जानते हैं कि यीशु अपने पुनः आगमन के विषय में बताता है, जब मनुष्य का पुत्र फिर आएगा तो क्या पृथ्वी पर विश्वास को पाएगा? उसने प्रश्न किया था लूका के 18 के 8 के अंदर। फिर दोबारा मत्ती 24 के 12 में कहता है, क्योंकि जगत में अधर्म बहुत बढ़ जाएगा तो बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। यहाँ यीशु अधर्म की ओर इशारा कर रहा है। व्यक्तिगत रूप से मैं मानता हूं कि अधर्म तो हमारे ऊपर है। जब मैं यीशु मसीह की कलीसिया की सामान्य परिस्थिति को देखता हूं तो पाता हूं कि अधर्म बहुत बढ़ गया है। जब मैं इन कलीसियाओं को समलैंगिकों का अभिषेक करते देखता हूं और समलैंगिकों की कलीसियाओं को देखता हूं तो दिल बहुत व्याकुल हो जाता है। जब मैं इन कुछ सेवकों के कथन पढ़ता हूं जो उस लड़ाई में शामिल होते हैं जो भलाई व अच्छाई के विरुद्ध होती है, तो ये बहुत बड़ा अधर्म है। आज अधर्म बहुत है। अब दूसरी बात जो महाक्लेश से पहले पूरी होनी है, वह है पाप का पुरुष यानी कि विनाश का पुत्र का प्रकट होना। यह पाप का पुरुष या विनाश का पुरुष सामान्यतः मसीह विरोधी कहलाता है। यह शीर्षक विनाश का पुत्र एक रुचिकर शीर्षक है, क्योंकि वह शैतान का पुत्र है। जैसे यीशु परमेश्वर देहधारी पुत्र था, उसी प्रकार मसीह विरोधी शैतान का देह धारण होगा। शैतान एक शरीर लेगा या किसी के शरीर को लेगा, शायद ये अधिक शाब्दिक रूप में है। जैसे दुष्टात्माएं शरीर में प्रवेश करती हैं, वैसे ही शैतान भी एक देह में वास करेगा। इसलिए इसका शीर्षक है विनाश का पुत्र। एक और व्यक्ति को हम जानते हैं जिसमें शैतान समाया था, और वह था यहूदा इस्करियोती। बाइबल बताती है, और शैतान ने उसमें प्रवेश किया। यह बड़ा रुचिकर है कि यीशु ने यहूदा इस्करियोती को शैतान का पुत्र कहा। अब फिर शैतान एक देह में प्रवेश करेगा। प्रकाशित वाक्य 13 में वह हमें बताता है कि वह शैतान इस मसीह विरोधी को अपनी सारी सामर्थ, अधिकार और अपना सिंहासन देता है। अब वो उसको समस्त संसार देता है, क्योंकि संसार शैतान का है। आपको याद है, यीशु आया कि जगत को छुड़ाकर परमेश्वर को दे। शैतान यीशु को एक ऊंचे पर्वत पर ले गया और कहा, जगत के राज्यों को देख और उनकी महिमा को, ये सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा, यदि तू केवल झुक कर मुझे दंडवत करे, क्योंकि वे मेरे हैं। शैतान बड़ा बोल रहा था, और वह कह रहा था, जिसको मैं चाहूं उन्हें दे सकता हूं। यीशु ने उस पर विवाद न किया, परंतु उससे इंकार कर दिया। वह जगत को छुड़ाने आया था, परंतु शैतान के सामने झुककर नहीं, क्रूस पर छुटकारे का मूल्य चुकाकर। शैतान इस पाप के पुरुष को, विनाश के पुत्र को, अपना सिंहासन, अपना अधिकार व शक्ति देगा, और वह जगत पर राज्य करेगा। उसके राज्य के प्रथम 3.5 वर्ष पृथ्वी पर खुशहाली के वर्ष होंगे। वे गाएंगे, फिर से आनंद के दिन आ गए। वह चमत्कारी पुरुष होगा,
वह संसार की परेशानी वाली परिस्थितियों को चमत्कारी समाधान देगा। वह उन आर्थिक कठिनाइयों और आर्थिक परेशानियों को समाप्त करेगा जो जगत में होंगी। वह उन भयंकर युगों का अंत करेगा और शांति व समृद्धि को लाएगा, और सबके पास नौकरी होगी, जीवन फिर सुहाना होगा और जगत उसको अपना उद्धारकर्ता मानेगा। उसका एक बड़ा कार्य यरूशलेम में पुनः मंदिर निर्माण की समस्या का समाधान होगा। आज बहुत से रूढ़िवादी यहूदी बड़ी जलन से मंदिर का पुनः निर्माण चाहते हैं। वे रूढ़िवादी पुनः मंदिर निर्माण पर अड़े हुए हैं। ये एक बड़ी समस्या है, मुख्यतः इसलिए कि वह स्थान आज मुसलमानों के नियंत्रण में है। पर्वत के मध्य भाग पर डोम ऑफ रॉक मस्जिद है। मुसलमानों का विश्वास है कि उसी चट्टान पर से मोहम्मद साहब स्वर्ग में चले गए थे। हाल ही में कुछ यहूदी पकड़े गए थे जब वे उस मंदिर स्थल पर डोम ऑफ द रॉक मस्जिद को उड़ाने के लिए विस्फोटकों को लेकर अंदर जा रहे थे। बहुत लोगों का कहना है कि वह स्थान इजराइल को वापस मिले। इसके कारण इजराइल के अगुए बड़े चिंतित रहते हैं, क्योंकि उनके पास पहले ही बड़ी समस्याएं हैं और वे उनको धार्मिक समस्याओं के साथ जोड़ना नहीं चाहते। और वे जानते हैं कि यदि ऐसा कोई काम मुस्लिम नियंत्रण के उस टेम्पल माउंट पर किया गया तो एक धर्म युद्ध मुसलमानों द्वारा इजराइल के विरुद्ध छिड़ जाएगा। इजरायली मिस्र, जॉर्डन तथा सीरिया के विरुद्ध धार्मिक मुसलमानों के पागलपन को भड़काना नहीं चाहते कि उस जलन के साथ वे इजराइल को नाश करने के लिए चढ़ आए। वे ऐसी परिस्थिति का सामना करना नहीं चाहते। वे सोचते हैं कि इस समस्या के हल के बिना वे रह सकते हैं। इसलिए उनकी सरकार का औपचारिक दृष्टिकोण है कि जैसा है वैसा ही अभी चलने दो। उस पाप और विनाश के पुत्र को जब शैतान जगत का नियंत्रण सौंपेगा, तब वह एक काम करेगा जो इस समस्या का बड़ा समाधान होगा, क्योंकि वह इजराइल के सामने एक वाचा रखेगा। वह कहेगा, देखो आगे की ओर बहुत स्थान है जो कि टेम्पल माउंट के उत्तर में है। तुम अपना मंदिर वहां बनाओ और केवल इतना करना कि अभी की जो मस्जिद है उसके बीच में एक दीवार बनाकर उसे अलग कर देना। उत्तर में शेष 10-15 एकड़ भूमि में तुम अपने मंदिर को बना लो। मुस्लिम संतुष्ट होंगे क्योंकि उनके पवित्र स्थल सुरक्षित रहेंगे। यहूदी भी संतुष्ट होंगे क्योंकि उसी टेम्पल माउंट पर उन्हें मंदिर बनाने का स्थान मिल जाएगा। मेरा विश्वास है कि सुलेमान का मंदिर डोम ऑफ द रॉक के उत्तर में था, इसलिए वे अति संतुष्ट होंगे कि वे अपना मंदिर वहीं बना सकेंगे जहां सुलेमान का मंदिर था। अब दो एक रुचिकर पद हैं जो इस समस्या के विचार को सहारा देते हैं। जब आत्मा यहेजकेल को भावी मंदिर में ले गया जिसका पुनः निर्माण होना था और वह अभी तक निर्मित नहीं हुआ, यहेजकेल को कुछ माप दिए गए थे। प्रभु ने उसे एक माप दिया और मंदिर और दीवार और आंगन आदि को नापा। तो नापते हुए उसने कहा, मैंने मंदिर के चारों ओर की दीवार को 450 मीटर नापा और कहा, यह दीवार पवित्र स्थान को अशुद्ध स्थान से अलग करेगी। यह और भी रुचिकर है कि डोम ऑफ द रॉक पर अरबी में अधर्म की बात लिखी है, यीशु की निंदा। वहां लिखा है, परमेश्वर उत्पन्न नहीं होता, न ही वो पैदा करता है। एक निश्चित निंदा जो परमेश्वर के इकलौते पुत्र यीशु मसीह के विरोध में है। प्रकाशित वाक्य के 11वें अध्याय में एक पद है जो काफी रुचिकर है, क्योंकि यूहन्ना को भी पवित्र आत्मा प्रभु के दिन में ले गया, जहां उसने भी नए मंदिर को देखा जिसका पुनः निर्माण हुआ था। और जैसे यहेजकेल को कहा गया था कि उसको नापे, यूहन्ना को भी एक नपैना दिया गया और मंदिर व आंगन को नापने के लिए कहा गया, परंतु जताया गया बाहरी आंगन को मत नापना, क्योंकि वह अन्य जातियों को दिया गया है और डोम ऑफ द रॉक पुनः निर्मित मंदिर के बाहरी आंगन में होगा। तो मसीह विरोधी जब उठेगा तब वह इजराइल देश के साथ वाचा बांधेगा और बेशक वाचा में उनको मंदिर पुनः निर्माण की सुविधा होगी। क्या यह बुद्धिमानी नहीं? यह पुरुष अधिक बुद्धिमान होगा। कौन ऐसा समाधान सोच सकता था? और वे लोग उद्धारकर्ता के रूप में उनकी उपासना करेंगे। 3.5 वर्षों के बाद वह उस मंदिर में आएगा जिसका पुनः निर्माण होगा। और पौलुस हमें आगे 4 आयत में बताता है, जो विरोध करता है और हरेक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। आप याद करें कि यशायाह के 14वें अध्याय में जहाँ शैतान के पतन का वर्णन है, वहाँ लिखा है, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू क्यों कर आकाश से गिर पड़ा? तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है? तू मन में कहता तो था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा,
मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा के छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों के भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा। मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा, परंतु तू अधोलोक में उस गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा। यहां मसीह विरोधी वही कर रहा है। उसे अपने आप को सबके ऊपर करना है ताकि परमेश्वर के समान परमेश्वर के मंदिर में बैठे और स्वयं को परमेश्वर जताए। दूसरे शब्दों में, इन वर्षों के बाद अर्थात मंदिर के पुनर्निर्माण के बाद वो यरूशलेम को लौटेगा। वो परम पवित्र स्थान में उस पुनर्निर्मित मंदिर में बैठेगा और घोषणा करेगा, मैं परमेश्वर हूं, और मांग करेगा कि उसकी उपासना परमेश्वर के समान हो। दानियेल की पुस्तक में इसे उजाड़ने वाली घृणित वस्तु कहा गया है, यह अंतिम घृणित वस्तु जो पृथ्वी के नाश का कारण होगी, जबकि उस समय परमेश्वर अपने प्रकोप के दंड को उंडेलेगा। उसके प्रकोप का प्याला उस समय भर जाएगा। यह अंतिम बात होगी। पृथ्वी पर इन वर्षों में परमेश्वर का दंड आएगा, जिसको बाइबल में महाक्लेश कहा गया है। इसलिए पौलुस उसको क्लेश नहीं समझता था जो वर्तमान में था। वह कहता था कि अपनी आत्मा में अशांत न हो। हाँ, यह कठिन है। हाँ, तुम बहुत सताव सह रहे हो, परंतु महाक्लेश अभी नहीं आ सकता। परमेश्वर के दंड का दिन अभी नहीं आ सकता। वह तब तक नहीं आ सकता जब तक कि आत्मिक अधर्म तथा पाप और विनाश का पुत्र प्रकट न हो। और फिर वह हमें बताता है कि विनाश का पुत्र क्या करेगा। और इसलिए महाक्लेश तब तक नहीं आएगा जब तक ये बातें न हो लें। पौलुस ने कहा, क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि जब मैं तुम्हारे यहां था तो तुमसे ये बातें कहा करता था, और अब तुम उस वस्तु को जानते हो जो उसे रोक रही है कि वह अपने ही समय पर प्रकट हो। दूसरे शब्दों में, एक बल है जो उसे रोक रहा है। वह अंधियारे की शक्ति को रोक रहा है, जगत पर पूर्ण नियंत्रण करने से रोक रहा है। 7वीं आयत में, क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है, और जब तक वह दूर न हो जाए वह रोके रहेगा। इस प्रकार अंधकार का बल व उसकी सामर्थ इस जगत में कार्य कर रही हैं, परंतु एक रोकने वाला बल है जो उन्हें पूर्ण नियंत्रण करने से रोक रहा है। अब प्रश्न यह है कि वह रोकने वाला बल क्या है? लोग कहते हैं पवित्र आत्मा। शायद ठीक है। तो पवित्र आत्मा कहाँ काम करता है? कलीसिया में। यदि आप कहते हैं कि पवित्र आत्मा जगत से उठा लिया जाएगा और कलीसिया रह जाएगी, तो फिर तो परमेश्वर ही हमारी सहायता करे, क्योंकि हमारी हालत बड़ी खराब हो जाएगी और हम बड़ी परेशानी में आ जाएंगे। मैं तो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य व सहायता के बिना कुछ नहीं कर सकता। यदि उसे हटा लिया गया तो मैं तो पूर्णतः अनाथ हो जाऊंगा। मैं सोचता हूं कि वह रोकने वाली शक्ति जो दुष्ट को जगत काबू में करने से रोके हुए है, वह प्रकाश है जो अभी यहां है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया। वह शक्ति उसे रोके हुए है कि कहीं अंधेरा जगत पर न छा जाए। जब परमेश्वर कलीसिया को इस पृथ्वी पर से हटा लेगा तो फिर रोकने वाली शक्ति या बल नहीं रहेगा, और उस समय मसीह विरोधी सब कुछ अपने अधिकार में कर लेगा। रुकावटें तब तक जारी रहेगी जब तक कि उसको हटा न लिया जाए। तो मैं सचमुच विश्वास करता हूं कि प्रभु कलीसिया को रास्ते से हटा लेगा। यह अगली मुख्य घटना होगी जो घटनाओं की अंतिम श्रृंखला से पहले होगी। प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय के 19वें पद में इस प्रकार लिखा है, जो बातें तूने देखी हैं, जो बातें हैं और जो इन बातों के बाद होंगी, उनको लिख ले। तो यूहन्ना ने अध्याय 1 में वे बातें लिखी जिनको उसने देखा। उसने 7 दीपदानों के मध्य यीशु मसीह का दर्शन देखा कि वह अपने दाहिने हाथ में 7 सितारे लिए हुए हैं। अध्याय 2 और 3 में, जो प्रकाशित वाक्य का दूसरा भाग है, यूहन्ना ने 7 कलीसियाओं को संदेश दिए जिसे प्रभु यीशु मसीह ने क्रम में लिखवाए थे। इनमें कलीसिया के इतिहास के 7 युगों का वर्णन है। अध्याय 4 में यह यूनानी शब्द मेटाटोटा से आरंभ होता है। मैंने स्वर्ग में एक द्वार खुला देखा और पहली आवाज तुरही की सी थी जो मुझे कह रही थी, यहाँ ऊपर आ और मैं तुझे वे बातें दिखाऊंगा जो इन बातों के बाद होंगी। यूहन्ना कलीसिया का प्रतिनिधि था, जबकि परमेश्वर की तुरही के बाद आत्मा ने उसको स्वर्ग में उठा लिया था। उन दिनों में तुरही सेना में संदेश देने के लिए फूंकी जाती थी, जैसा कि हमारी सेना में भी किया जाता है। आज संदेश देने के लिए बिगुल की आवाज की जाती है। प्राचीन काल में प्रत्येक बिगुल का संदेश भिन्न होता था जो दिया जाता था। एक आवाज कहती थी सोने जाओ, तो दूसरी आवाज कहती थी आओ और खाओ। तीसरी आवाज हमले की थी, एक डाक की,
और एक उठ जाने की। प्रत्येक बिगुल की भिन्न भिन्न आवाज होती थी जो एक विशिष्ट संदेश को भेजती थी। जब परमेश्वर की तुरही फूंकी जाती है तो वह एक संदेश देती है। वह संदेश था, ऊपर आ जा, इधर आ जा। परमेश्वर की तुरही फूंकी गई है कि ऊपर आ जा। इस प्रकार 4 अध्याय से यूहन्ना उन बातों को देख रहा है जो पृथ्वी पर स्वर्गीय दृष्टिकोण से हो रही थी। वो देखता है जब स्वर्ग में मुहरें खोली जा रही हैं और नीचे दंड दिया जा रहा है। इससे पहले कि वह कुंडली पत्र खोला गया, वह पहले 5 अध्यायों में उसका हमसे परिचय कराता है कि उस पर अंदर भी और बाहर भी लिखा था और वह 7 मोहरों में बंद था। वह तेज आवाज में स्वर्गदूत की सुनता है जो कह रहा है, कौन इस योग्य है कि उस पुस्तक को लेकर उसकी मोहरों को तोड़ सके। वह पुस्तक पृथ्वी की रजिस्ट्री थी जिसको यीशु ने छुड़ाकर परमेश्वर को लौटा दिया। स्वर्ग व पृथ्वी में कोई इस योग्य न मिला कि उस पुस्तक की मोहरों को खोल सकता हो। तो यूहन्ना रोने लगा। तब एक प्राचीन ने आकर कहा, यूहन्ना मत रो, देख यहूदा के गोत्र का सिंह उस पुस्तक को लेने व उसकी मोहरों को खोलने के योग्य हुआ है। और यूहन्ना ने मुड़कर यीशु को एक वध किए गए मेमने के रूप में देखा। उसने आगे बढ़कर उसके दाहिने हाथ से पुस्तक को लिया जो सिंहासन पर बैठा था। आपने कितनी बार प्रार्थना की है, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। वह होने जा रही है। प्रार्थना का उत्तर हमें मिलने जा रहा है। वे इन प्रार्थनाओं को परमेश्वर के सामने रखते हैं और फिर एक नया गीत गाते हैं, तू ही इस पुस्तक व उसकी मुहरों को खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने बद होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है और उन्हें परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया है और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। कौन इस गीत को गा सकता है? यीशु की कलीसिया गाएगी, मनुष्य के पुत्र की महिमा के सामने खड़े होकर। महाक्लेश अभी आरंभ नहीं हुआ और न होगा जब तक कि वह पुस्तक की मोहरों को खोल न दे, जो वह अध्याय 6 में करेगा। और पहली मोहर जो तोड़ी गई वह मसीह विरोधी को पृथ्वी पर जय प्रदान करती है। वह अपने सफेद घोड़े पर सवार होकर जयवंत होता है। यह है मसीह विरोधी का आना। उसके बाद है युद्ध, फिर अकाल का काला घोड़ा और मृत्यु का पीला घोड़ा। तो क्रम वही है। सबसे पहले मसीह विरोधी प्रकट होगा और फिर प्रकोप, और तब परमेश्वर का महान दिन पृथ्वी पर आएगा। यही क्रम प्रकाशित वाक्य में है। मसीह विरोधी आएगा और उसके बाद होंगे युद्ध, अकाल और विपत्तियां। स्वर्ग से ये प्रलयंकारी घटनाओं की 7 मोहरें उंडेली जा रही हैं। उल्काओं की वर्षा जैसे अंजीर के वृक्ष से आंधी में अंजीर गिरती है, और ये समस्त प्रलयंकारी दंड पृथ्वी पर रहने वालों पर गिरना आरंभ होंगे। इसलिए पौलुस ने कहा, अपनी आत्माओं में भयभीत न होना, यह तो परमेश्वर द्वारा दंड का दिन है। उसने कहा कि इससे पहले कुछ बातों का होना अवश्य है, अर्थात बड़ा अधर्म तथा पाप के पुरुष का आना, और यह तब तक नहीं हो सकता जब तक उसको रोकने वाला रास्ते से हटा न दिया जाए। जो रोकता है वो रोकता ही रहेगा जब तक कि वह हटाया न जाए, वो रास्ते से अलग न किया जाए। 8वीं आयत में, तब वो अधर्मी प्रकट होगा जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। तो ये पाप का पुरुष जिसका अपना समय होगा, यीशु के आगमन पर नाश किया जाएगा। तब वो अपनी कलीसिया के साथ पृथ्वी पर परमेश्वर के राज्य की स्थापना करने आएगा, और जब मसीह यीशु जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तो हम भी उसके साथ महिमा में प्रकट होंगे। देखो, प्रभु अपने हजारों दूतों के साथ पृथ्वी को दंड देने के लिए आ रहा है। अपने लौटने पर प्रभु प्रथम कार्य जो करेगा वो ये होगा कि बचे हुओं को जमा करे, इस बात के निर्धारण के लिए कि जो बचे हैं उनमें से किसको राज्य के युग में प्रवेश का अवसर दिया जाए। फिर वह उन्हें इस प्रकार अलग करेगा जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग करता है। अध्याय 25 में लिखा है कि वह अपने दाहिने हाथ वालों से कहेगा, प्रभु के धन्य लोगों, आओ राज्य में प्रवेश करने जो सृष्टि के आरंभ से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। क्योंकि जब मैं भूखा था तुमने मुझे खाना खिलाया, जब प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया, नंगा था तुमने मुझे वस्त्र पहनाए, बंदी था तुम कैद में मुझसे मिलने आए। परंतु जो बाएं होंगे उनसे वो कहेगा, हे श्रापितो, तुम मुझसे दूर हो जाओ, तुम उस आग में जो कभी बुझेगी ही नहीं
और जो शैतान व उसके दूतों के लिए तैयार की गई थी। क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे भोजन न कराया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी न पिलाया, नंगा था, तुमने मुझे वस्त्र न पहनाए। तब भी वे कहेंगे, प्रभु, हमने कब तुझे इस प्रकार देखा? यीशु ने कहा, जो तुमने इन छोटे से छोटों के लिए किया, वो मेरे लिए किया। प्रभु के नाम से यदि तुम भविष्यद्वक्ता को एक प्याला पानी देते हो, तो तुम्हें भविष्यद्वक्ता का प्रतिफल मिलता है। इस प्रकार जब यीशु कलीसिया के साथ आएगा, तो मसीह विरोधी नाश किया जाएगा। नवी आयत में उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ। मनुष्य में एक उत्सुकता होती है कि वह चिन्ह व चमत्कारों से आकर्षित होता है, परंतु यह सत्य है कि जो कुछ किया गया है वह वैज्ञानिक या भौतिक रूप से समझाया नहीं जा सकता। ये जरूरी नहीं कि उस चमत्कार के पीछे परमेश्वर का सामर्थ्य हो। जब मसीह विरोधी आएगा, तब वह चमत्कार करेगा। वह चिन्ह, सामर्थ व चमत्कारों के साथ आएगा। लोग उसके द्वारा किए गए कार्यों से अचंभित होंगे कि यह सब वह कैसे करता है। वह अलौकिक प्रकटीकरण करेगा। इसलिए चमत्कारी कार्यों के पीछे चलने से सावधान रहें। केवल यह मानकर कि चमत्कारी कार्य आप सचमुच धोखा खा सकते हैं। जो चमत्कार परमेश्वर की ओर से होते हैं, वही वास्तविक चमत्कार होते हैं। पौलुस तीमुथियुस को चेतावनी देता है कि शैतान लोगों को भरमाने के लिए ज्योति के दूत के रूप को ले सकता है, और यही होगा मसीह विरोध के साथ भी, और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा। दूसरे शब्दों में, किसको भरमाया जाएगा? उन्हें जो नाश होने वाले हैं। 10वीं आयत से आगे लिखा है, इसी कारण परमेश्वर उनमें एक झटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीति करें, और जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं, वे सब दंड पाएंगे। अब पौलुस रोमियो के पहले अध्याय में कहता है कि यह मनुष्य जो परमेश्वर को अपने मन में रखना नहीं चाहता, तो परमेश्वर उसे एक ऐसे मन के हाथ में करेगा जो परमेश्वर रहित है। वे परमेश्वर के सत्य को नहीं चाहते, तो परमेश्वर उन्हें झूठ पर विश्वास करने देगा। यहाँ वही बात कही गई है। वे सत्य पर विश्वास करना नहीं चाहते, तो परमेश्वर क्या करे? वह कहता है, ओहो, तुम सत्य पर विश्वास करना नहीं चाहते, तो जाओ झूठ पर विश्वास करो, और वह उन्हें झूठ को सत्य मानने देगा। परमेश्वर के संतान होने के नाते वह आपको झूठ पर विश्वास करने नहीं देगा। उसका आत्मा आपको बताएगा कि वो सच है या वो गलत है। मुझे रोमांच होता है जब प्रभु में ये नए शिशु मेरे पास आकर कहते हैं, चक, आज मैं किसी को टीवी पर देख रहा था और मुझे अच्छा नहीं लगा। बिल्कुल सही। मुझे लगता है कि कुछ लोग हैं जो हर हरकत से प्रभावित होते हैं, और कुछ लोग हैं जो सब कुछ से प्रभावित नहीं होते। उन्हें सच्ची शिक्षा में रुचि होती है। जो भी उन्हें मिलता है उसे वे ग्रहण कर लेते हैं। कोई भी नई शिक्षा वे सुनते हैं तो वे उसके पीछे चलने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। उनमें पहचानने की कमी होती है, इसलिए ऐसा करते हैं। ये बहुत हानिकारक बात है। पास्टर होने के नाते सबसे बड़ी चोट पहुंचाने वाली बात यह होती है कि आपकी भेड़ें किसी झूठ के पीछे चल दें, भरमाने वाले व धोखेबाज के पीछे हो ले। पास्टर के लिए सबसे अच्छी बात होती है कि कोई आकर उससे कहे, मैं उस व्यक्ति को देख रहा था, चक, वहां कुछ गलत है। बता नहीं पाया क्या है, पर कुछ गलत लग रहा था। बिल्कुल ठीक। पौलुस कहता है, पर हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें कि परमेश्वर ने तुम्हें आदि से चुन लिया है कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ। आरंभ से ही परमेश्वर ने आपको चुन लिया है। उसने ये उद्धार के विषय कहा है। यहाँ फिर एक रुचिकर शिक्षा है जिसको पौलुस ने अपनी पुस्तक इफिसियों में सिखाया। वह कहता है, सृष्टि के आरंभ से तुम उसमें चुने गए। क्या ही रोमांचकारी बात कि जिन लोगों को परमेश्वर ने चुना है वे उनके संतान हो। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। कल रात थोड़ी देर के लिए मैं टीवी पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म देख रहा था। यह ब्राजील के अमेज़न जंगल के इंडियन गोत्रों के विषय में थी। देवताओं की आराधना, उनके कुछ तौर तरीके और रीति रिवाज उस डॉक्यूमेंट्री के अंदर दिखाए गए थे। मुझे विभिन्न धार्मिक रीतियों को देखकर अच्छा लगता है। वे सब के सब नंगे और अंधविश्वासी थे। पास बैठे मेरे मित्र ने कहा, प्रभु का अनुग्रह हुआ, नहीं तो हम भी उस गोत्र में पैदा हो सकते थे। मैंने सोचा, सचमुच प्रभु,
तेरा धन्यवाद हो कि तूने हमें बचा लिया, क्योंकि परमेश्वर ने आरंभ से आपको चुना है। 14वीं आयत में लिखा है, ताकि तुम मसीह की महिमा को प्राप्त करो। शब्द पवित्रीकरण का अर्थ है अलग करना। परमेश्वर ने आपको संसार से अलग करने के लिए चुना है। अलग इसलिए करना कि परमेश्वर का आत्मा आप में काम करे। आरंभ से ही परमेश्वर ने आपको चुना है। ये मुझे बहुत रोमांचित करता है। उसने आपको चुना है और सुसमाचार द्वारा आपको बुलाया है ताकि यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो। तो वो जिनको उसने पहले से जाना, पहले से नियुक्त भी किया है, और जिनको नियुक्त किया है उनको बुलाया भी है, और जिनको बुलाया है उनको धर्मी ठहराया है, और जिनको धर्मी ठहराया है उनको महिमा भी दी है। पौलुस रोमियो के 8वें अध्याय में इन्हीं बातों को बताता है। पहले हम उसमें चुने गए, चुने हुए होने के नाते परमेश्वर ने आपको बुलाया। परमेश्वर का आत्मा आपके पास पहुंचा है और आपके हृदय को छुआ, उसको परमेश्वर की बातों के लिए खोला और उसको परमेश्वर की बातों को ग्रहण करने के योग्य बनाया। कितना रोमांचकारी कि परमेश्वर हमें चुने और फिर ग्रहण करने वाला बनाकर फिर हमें बुलाए, ताकि उस बुलाहट को सुनकर प्रतिक्रिया हम दिखाएं, ताकि हम परमेश्वर की संतान हो सके। कितनी शर्म की बात है कि उनकी वाणी और कान सुसमाचार के प्रति पूर्णतः बंद थे। उनके अंदर कोई रुचि नहीं थी, न ही कोई चिंता। अब मैं ऐसे यदि सोचने लगूं तो मैं ये सोच सकता हूं कि मेरे अंदर इतनी रुचि कैसे आई, या मैं इतना कैसे ध्यान दे सकता हूं। मुझे मालूम है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे चुना है और बुलाया है, और इस बात से मैं अति आनंदित हूं। 15वीं आयत में, इसलिए भाइयों स्थिर रहो। आपको सताव में से गुजरना है, परंतु स्थिर रहो। और जो जो बातें तुमने क्या वचन क्या पत्री के द्वारा हमसे सीखी हैं, उन्हें थामे रहो। पौलुस कहता है कि वे बातें जो मैंने की, जो सत्य मैंने तुम्हें सिखाए, उनको पकड़े रहो। 16 और 17 में वो लिखता है, हमारा प्रभु यीशु आज ही और हमारा पिता परमेश्वर, जिसने हमसे प्रेम रखा और अनुग्रह से अनंत शांति और उत्तम शिक्षा दी है, तुम्हारे मनों में शांति दे और तुम्हें हर एक अच्छे काम और वचन में दृढ़ करे। इस प्रकार पौलुस की आशीष की प्रार्थना इस समय उनके लिए इसलिए है कि परमेश्वर उन्हें तसल्ली दे तथा उन्हें वचन व कर्म में स्थिर करे।